वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 से एक चैप्टर है नेताजी का चश्मा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चिल्ड्रन, सेनानी मतलब सोल्जर, फौजी। जो चश्मे वाला था वो कोई फौजी तो था नहीं, फौज में वो था नहीं, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी में ये बताया गया है जो चश्मे वाला था वो अपने देश से बड़ा प्यार करता था, जितने क्रांतिकारी हैं उनसे बड़ा प्यार करता था। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी चिल्ड्रन, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस का कोई भी फोटो देखा होगा तो उसमें उनके चश्मा लगा रहता है, ठीक है। तो उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था तो उसको बड़ा बुरा लगता था। तो क्योंकि वो चश्मे का काम करता था, हर रोज नया नया चश्मा उनके सम्मान में वो लगा देता था। तो देखो, हम इस बात को कहेंगे कैसे? जिस तरह से एक फौजी अपने देश से प्यार करता है उसी तरह से जो चश्मे वाले था वो भी देश प्रेमी था और उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। नेताजी की मूर्ति पे वो अक्सर चश्मा लगा दिया करता था, इसीलिए लोग उसको कैप्टन कैप्टन कहते थे। तो आंसर लिखने का स्टाइल सीखो पूरा क्वेश्चन से। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन निम्नलिखित कारणों से कहते थे। पूरी लाइन क्वेश्चन से उठाई। नंबर 1, जिस तरह से एक फौजी अपने देश से प्रेम करता है या जिस तरह एक फौजी को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम का वही जज्बा चश्मे वाले में था। मजा आ गया? रटाया तो नहीं है, समझाया है। उसमें देश प्रेम व देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था एक फौजी की तरह। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। देख रहे हो इस फोटो में वो नेताजी की मूर्ति पर क्या लगा रहा है? चश्मा लगा रहा है। तो बिना चश्मे वाली मूर्ति देखता था तो उसे बड़ा दुख होता था और खुद से एक चश्मा मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो अगर आपने समझ लिया तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख दोगे। नेक्स्ट, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब कौन है? मतलब एक अफसर है। उन्होंने अपने ड्राइवर को पहले तो मना किया गाड़ी रोकना मत, चलते रहने देना, लेकिन बाद में उन्होंने कहा रोको रोको रोको। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? देखो, हालदार साहब भी एक अफसर थे, देश प्रेमी थे। जब हालदार साहब को यह पता चला कि जो कैप्टन चश्मे वाला है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था, उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। तो अब उनको ये लगता था कि पहले तो बेचारा वो जिंदा था तो चश्मा लगा देता था, अब उनके जाने के बाद वो चश्मा कौन लगाया, ये सोच सोच के वो मायूस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। हालदार साहब को जब यह पता चला कि चश्मे वाले व्यक्ति का निधन यानी मृत्यु हो गई है उसकी, तो वह सोचकर उदास थे कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इमेज से समझ लेना, जिस बच्चे ने समझ लिया वो तुरंत लिख देगा। भाई पहले तो हालदार साहब को लग रहा था कि भाई चश्मे वाले की, कैप्टन की मृत्यु हो गई तो अब चश्मा कौन लगाएगा। लेकिन जब उनकी गाड़ी वहां से गुजरी तो उन्होंने देखा कि आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन वो चश्मा कौन सा? लकड़ी का है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से बड़े खुश हुए कि जो आसपास के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें भी ये वाली बात समझ में आ गई कि नेताजी की मूर्ति खाली नहीं रहनी चाहिए। तो उनके पास चश्मा था नहीं तो उन्होंने लकड़ी का ही एक चश्मा बना के नेताजी के सम्मान में लगा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बच्चे बच्चे में देश प्रेम की भावना भरी हुई है। भाई वो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, तभी तो उन्होंने वो चश्मा लगाया। नेक्स्ट, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? चिल्ड्रन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हमें लग रहा है हमारी टीम इंडिया हार रही है लेकिन अचानक से मैच जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए। आपको लग रहा है मेरे तो एग्जाम में 60% ही आएंगी लेकिन आप टॉप कर जाओ, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। तो हालदार साहब को लग रहा था कि चश्मा तो लगा हुआ होगा नहीं, लेकिन वो देखते हैं कि उनपे चश्मे वाले की मृत्यु के बाद भी बच्चों ने क्या नाम है, कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लकड़ी का ही चश्मा लगा दिया। तो इस वाली बात से वो इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि वो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आंसर लिखेंगे, हालदार साहब को लग रहा था कि चश्मे वाले व्यक्ति के मरने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, मतलब अब तो शायद उस पर कौन ही चश्मा लगाएगा, अब तो उस पर चश्मा होगा नहीं। परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ, सरकंडे मतलब एक लकड़ी का चश्मा लगा हुआ है, उन्होंने यह समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और
भक्ति की भावना है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए कि जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, और वो भी अपने देश से प्यार करते हैं, और इसीलिए उन्होंने भी इस वाली बात को समझा कि नेताजी की मूर्ति खाली नहीं रहनी चाहिए। तो जो भी उन पे विचारों पे बना, जैसा चश्मा बना वैसा चश्मा उन्होंने लगा दिया। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो प्लीज 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चिल्ड्रन, क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने बना दिए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, अब है आशय स्पष्ट करना है आपको, मतलब अर्थ बताना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये थोड़ा आपको हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है कि यहाँ पे अगर आपने स्टोरी पढ़ी है कि जो पान वाला व्यक्ति था, पान बेचने वाला, वो चश्मे वाले व्यक्ति को कहता था लंगड़ा, कहता था उसको पागल कहता था, जबकि जो चश्मे वाला व्यक्ति है पैर से लंगड़ा था, लेकिन फिर भी उसमें देश प्रेम की भावना भरी हुई थी और इसीलिए वो क्या करता था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आज की पीढ़ी उन लोगों को भी भूल गई है जिन लोगों ने अपनी जान दे दी अपने देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए है। और आज की पीढ़ी अपने देश से ही क्या करने के लिए तैयार है, बस 2 पैसे मिल जाएं, उस अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी चूकती नहीं है। उक्त पंक्ति का आशय यह है कि आज की कौम इतनी मतलबी हो गई है, आज के लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि उन लोगों को भी भूल गए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। चिल्ड्रन, हमें आजादी मिली अंग्रेजों से, और हमें आजादी हमारे क्रांतिकारियों ने दिलाई है जो फांसी के फंदे पर झूल गए, है ना, और तभी आप और आज मैं यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। आज की कौम पूरी तरह से स्वार्थी हो चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी करने को भी तैयार है कि हमें कुछ पैसा मिल जाए तो हम अपने देश से भी गद्दारी कर सकते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जिस बच्चे ने इमेज समझ ली वो बिना देखे लिख देगा। देखो, पान वाले व्यक्ति एक मोटा व्यक्ति था, काला सा था, पान की दुकान पे जो भी पान लेने आता था उससे अक्सर वो बातचीत करता रहता था। उसकी तोंद निकली हुई थी, ठीक है, उसकी तोंद निकली हुई थी, काला सा था, क्योंकि उसको खुद पान खाने का शौक था। ज्यादा पान खा खा के उसकी जो बत्ती सी है वो पूरी लाल काली सी हो गई थी। तो बस इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। पान वाला अपनी दुकान पर बैठा बैठा पान बेचा करता था, ठीक है, देखो पान बेच रहा है। ग्राहकों के साथ कुछ ना कुछ बात करना उसे पसंद था, देखो बात कर रहा है। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है, उसकी तोंद निकली हुई है, काला है, मोटा है और उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई है, पूरे दांत और उसकी दाढ़ खराब सी हो गई है और लाल काली सी हो गई है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया करें। जो पान वाला है वो हमारे कैप्टन साहब को, चश्मे वाले को पागल कहता था, जबकि क्या उसको पागल कहना चाहिए? भैया, एक आदमी जिसका खुद का एक पैर नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, उसके अंदर देश प्रेम की भावना भरी है, उसको तो और सम्मान मिलना चाहिए, उसको तो और पदक मिलना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे गंदे लोग भी होते हैं, जैसा पात्र इसमें एक पान वाला दिखाया गया है जो कि उसको पागल कहता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इसका मतलब है पूरा क्वेश्चन से, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। तो पान वाले की जो सोच है हमारे चश्मे वाले के प्रति कैसी सोच है, घटिया सोच है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं सम्मान का पात्र है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमें कैप्टन का मजाक उड़ाना चाहिए? नहीं भाई सर, हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए। जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है, भाई वो चाहे तो ना लगाए, उसको कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है इस बात का, लेकिन फिर भी वो लगा रहा है, ठीक है। तो पान वाला क्या कहता था, इसको पागल पागल कहता था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? अभी मैंने बताया था, कैप्टन समझता था, पागल समझता था या ईमानदार समझता था। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।